जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत ही विशेष होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रहों की जो आपके जीवन में बहुत ही सुख समृद्धि के लिए जाने जाते हैं। इनका एक सुंदर संयोग बनने जा रहा है जो कि आपको लाभ से प्रदत्त करने जा रहा है और ये संयोग आपको जीवन में बहुत ही ज़्यादा लाभ के लिए जाना जाएगा। यह संयोग जो बनेगा वो सूर्य और शुक्र के माध्यम से बनेगा। शुक्रदेव जो राजसी धन के लिए जाने जाते हैं, ऐश्वर्य के लिए जाने जाते हैं, कीर्ति के लिए जाने जाते हैं, चार्म के लिए जाने जाते हैं, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शुक्र जो होते हैं वो आपके आकर्षण में, ऑरा में इतना ज़्यादा अपना प्रभुत्व भर देते हैं कि हर व्यक्ति, साधारण नैन नक्श वाले व्यक्ति को भी मुड़ मुड़ कर देखने के लिए बाध्य हो जाता है, उससे बात करने के लिए आतुर हो जाता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब एक जगह पर जल एकत्र हो जाता है तो वहाँ पर काई बन लग जाती है और अगर वही जल एकत्र ना होकर अनवरत आगे बढ़ता रहता है तो वह हमारे जीवन में प्रयोग करने लायक रहता है। यही शुक्र का प्रवाह होता है कि जब धन हम आगे बढ़ाते रहते हैं तो ये दायित्व तो शुक्रदेव महाराज का होता है कि वो पीछे से आपके धन की पूर्ति करें। यह प्रवाह जो होता है यह शुक्रदेव के माध्यम से ही प्राप्त होता है। वहीं अगर बात करें सफलता की, बात करें नौकरी की या फिर कीर्ति की, प्रसिद्धि की, एकाग्रचित्ता की, उच्च पद की, शासन प्रशासन की या फिर उच्च पदाधिकारियों की, हमारे कार्यों में स्थायित्व की, तो यह सब चीज़ें जो होती हैं वो सूर्य देव के माध्यम से हमको प्राप्त होती हैं। सूर्य देव जो होते हैं वो पिता का कारकत्व भी रखते हैं, यानी कि पैतृक संपत्ति वगैरह जो चीज़ें होती हैं उनका हमें लाभ प्रदान करवाते हैं। पिता से हमें लाभ प्रदान कराते हैं, पिता का हमको सहयोग प्रदान करवाते हैं और जॉब में अधिकारी वर्ग हमारे सपोर्ट में खड़े रहते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर और भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमको कि यहाँ पर तो 4 ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध। लेकिन हमको 2 ही ग्रह क्यों प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे से सुंदर संयोग क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं सूर्य और शुक्र के सुखद संयोग को हम शुक्रादित्य नामक राजयोग से जानते हैं। शुक्रादित्य नामक राजयोग जो होता है वो हमारे जीवन में लाभ को प्रशस्त करता है, सफलता को बढ़ाता है और हमें किसी मुकाम पर पहुंचाता है। तो यहाँ पर यह विशेषता है कि मंगल के पास इस समय बल जो है वो ना के बराबर है। वहीं बुध की भी चर्चा करें तो बुध देव के पास भी बल जो है इस समय पर बहुत ही कम है। जब भी 2 ग्रह देखिए साथ में बैठे हों और उनके अंदर समान डिग्री बल ना हो, समान नक्षत्र ना हो, समान अंश बल ना हो तो फिर वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, उनके पृथक पृथक हमको परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर साथ में बैठे होने के साथ ही अगर उनके अंदर 13 अंश डिग्री से कम का डिफरेंस हो जाता है तो वह दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने लगते हैं, संयुक्त प्रभाव प्रदान करने लगते हैं। वहीं इस समय दोनों ही ग्रहों का नक्षत्र एक ही है और जिसके कारण से दोनों इस समय पर बहुत ही तेजस्वी रूप से हमको प्रभावित करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर मंगल का होना एक अतिरिक्त लाभ हमको प्रदान कराएगा। वो अतिरिक्त लाभ क्या है? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं सूर्य और शुक्र के पास सिर्फ एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, लेकिन मंगल के पास अतिरिक्त दृष्टियाँ भी हैं। वह अतिरिक्त दृष्टियाँ कुछ इस तरीके से रहने वाली हैं, चतुर्थ और अष्टम। यानी कि देखिए मंगल के पास बल होने के कारण ये दृष्टियाँ भी जो हैं वह बलहीन हैं, लेकिन अब शुक्र और सूर्य इसका लाभ उठाएंगे क्योंकि ये शुक्रादित्य नामक राजयोग जो है वो इन दृष्टियों के माध्यम से इस समय आपके 3 भावों को प्रकाशित करेगा, जिसकी वजह से आपको इसका लाभ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक और सुंदर संयोग बन रहा है कि देखिए धन, लाभ और धन का एक ही ग्रहों के द्वारा प्रकाशित किया जाना, क्योंकि धन और लाभ का जब भी किसी प्रकार से संबंध हो जाए तो इसे महाधनपति योग भी कहा जाता है और ये महाधनपति योग इस समय शुक्र और सूर्य बलवान बना रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं इस समय पर आपके जीवन में और क्या क्या परिवर्तित होने वाला है।
जीवन में कहाँ से आपके लिए लाभ की प्रशस्ति होने वाली है और कहाँ से आपके लिए जीवन में चीज़ें प्रदत्त होने जा रही हैं। तो बनी हो रही है हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले ये अष्टम भाव। अष्टम भाव को हम किस चीज़ के लिए जानते हैं? अष्टम भाव को हम अचानक धन प्राप्ति के लिए जानते हैं। अष्टम भाव हमारा रहस्यमयी कार्यों का भी है, अचानक आने वाली परेशानियों का भी है, हमारी दुर्घटनाओं का भी है, आयु मृत्यु का भी विचार किया जाता है और इसके अंदर इतनी ज़्यादा गहराई होती है कि इसे पाताल लोक भी कहा जाता है। तो ये अष्टम भाव को प्रकाशित कर रहे हैं। वही ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के कारक और सफलता के कारक दोनों का एक सूत्र में बंधना यहाँ पर हमारी रहस्यमयी चीज़ों को सफलता देगा। जो चीज़ें आप करते करते बार बार प्रयास करते करते थक गए हैं, उन चीज़ों को इस समय पर यह योग आपकी सफल बनाने वाला है। और सफलता के भाव से बैठकर इस समय पर जब ये देखिए, एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर दूँ मैं कि ये आपका अष्टम भाव है। हालांकि अष्टम भाव को त्रिभाव माना जाता है, लेकिन इस समय 4 ग्रहों के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। सूर्य इस समय एक तरीके से कहें तो अंधकूप में जा रहे हैं, लेकिन शुक्र देव जो ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और रहस्य के कारक ग्रह होकर इनको उस पतन की स्थिति से निकाल रहे हैं। धनु राशि में खरमाश का प्रादुर्भाव हो रहा है, जिसकी वजह से सूर्य की जो अशिष्टता है या कह सकते हैं अरिष्टता है, वो बहुत ही कम हो गई है। हालांकि देखिए, प्रभाव पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसके दुर्योग जो हैं, दुर्योग का परसेंटेज जो है वो काफ़ी कम हो गया है। वहीं अगर बात करें लाभ की, तो लाभ के लिए इसमें बहुत अच्छा होने जा रहा है। नए प्रयोग, नए अनुसंधान आपको नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। आपके नए मित्र इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ की प्रशस्ति को प्रशस्त करेंगे। वहीं विपरीत लिंगी की सलाह के द्वारा आप कार्य क्षेत्र में हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं और अगर उसमें विपरीत लिंगी की सलाह ले लेते हैं और वो आपका सहयोगी है और आपका वेल विशर है, तो फिर उसकी सलाह के द्वारा इस समय आप दीर्घकालिक लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कार्य को आप ईजाद कर सकते हैं जो आपको दीर्घकालिक लाभ प्रदान कराए। सप्तम दृष्टि की अगर चर्चा करें तो सप्तम दृष्टि आपकी वाणी प्रभुत्व वाली होगी, लेकिन शालीन होगी, यानी कि उसमें प्रभुत्व का पुट भी होगा। यानी आपके बात के प्रवाह को हर व्यक्ति, सामान्य वर्ग का हो या फिर आपका ही अधिकारी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप कोई बात उनसे कहेंगे तो इस समय पर आपकी बात पर पूर्ण रूपेण अमल किया जाएगा। क्योंकि सूर्य का प्रभुत्व है, राजा का अहंकार है, राजा का रुतबा है और वहीं शुक्र की शालीनता है। दोनों एक दूसरे से सम्मिश्रित हो रहे हैं, जिसकी वजह से वाणी के द्वारा किए गए कार्य, यानी कि जैसे प्रमोशन के लिए आपको वार्तालाप करना है, आपको फ़ोन के माध्यम से कोई डील प्राप्त करनी है, इंटरव्यू देना है, ये सारी चीज़ें इस समय पर आपके स्थिति को और ज़्यादा प्रशस्त करेंगी। कुटुंबियों से आपके मनमुटाव चल रहे हैं, आप उन रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, उसके लिए भी पहल करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय रहने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर मैं चर्चा करूँ इस समय आपकी धन संचयन की, तो धन संचयन के लिए बहुत ही प्रबल योग बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, लाभ और धन का एक दूसरे से समागम, ये समझ लीजिए आपके महाधनपति योग को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, देखिए गोचर में आपके कोई भी योग बेशक 2 क्षण के लिए ही क्यों ना निर्मित हो, लेकिन आपको अपने पूर्ण प्रभाव प्रदान करके जाता है। फिर भी ये योग आपके आगामी 10 दिनों के लिए बनने जा रहा है। अष्टम दृष्टि की अगर चर्चा करें तो ये आपके प्रयास को दिखाता है। इस समय प्रयास में देखिए एक सटीकता रहने वाली है, सटीकता रहेगी। इसके अलावा आप इस समय कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इधर उधर पैर न मारकर सीमित जगह पर एक
कठोर प्रहार करना पसंद करेंगे। जैसे कभी-कभी लोग क्या होता है कि इधर प्रयास किया, उधर प्रयास किया, उधर प्रयास किया, यहाँ से कुछ नहीं बना तो यहाँ से तो बन ही जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं बना तो यहाँ से तो बन ही जाएगा। ये सोच-सोच कर वो हज़ारों जगह प्रयास करते हैं और बाद में असफलता हाथ लगती है। लेकिन ये योग ऐसा है जो आपको जो आपने हज़ारों जगह प्रयास किया है उनमें से एक दृष्टि तो आपकी हर स्थान पर है, लेकिन एक ऐसा स्थान खोजेंगे जहाँ पर पहला वार ही आपका निर्णायक वार हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छी स्थिति बन रही है। इसके अलावा वो लोग जो किसी भी तरीके से प्रसिद्धि के क्षेत्र में हैं, यानी कि सोशल मीडिया में हैं, फ़िल्म लाइन में हैं, मॉडलिंग में हैं, थिएटर में हैं, या फिर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो सौंदर्य से जुड़ा हुआ हो। यानी कि आप कह सकते हैं कि फ़ोटोग्राफ़ी वग़ैरह या ऑर्नामेंट्स या फिर लग्ज़री गाड़ियों से संबंधित कारोबार, ऐसे लोगों के लिए ज़बरदस्त लाभ निकल कर आने वाला है। आप चर्चा करते हैं, देखिए एक और बात मैं आपको बता दूँ कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मात्र वीडियो देखने से ही हमारा भाग्य बदल जाएगा। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। यानी कि हमारा ये शरीर बनने से पहले ही हमारे इस शरीर में क्या खुशियाँ होंगी, क्या हमारे लाभ होंगे, इन चीज़ों का प्रावधान रचा जा चुका है। अब इसमें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम थोड़े से सूली का सूल बना सकते हैं, खजाने का राख बना सकते हैं। यानी अपने सत्कर्मों के द्वारा अपनी प्रसन्नता के समय को बढ़ा सकते हैं, अपनी सफलताओं को बढ़ा सकते हैं, उनको स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं और अपने अनीतिपूर्ण कार्यों के द्वारा अपने दुर्योगों को और बल दे सकते हैं। तो इस चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी अनीति के धन का आवरण नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जितना हो सके सदाचार पर अपने नियमों का पालन करते हुए अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए देखिए थोड़े से हमें विशेष उपाय भी करने चाहिए, क्योंकि उपाय के द्वारा हम दुर्योगों को शांत कर सकते हैं। जैसे कोई दुर्योग हमको 100% प्रभावी कर रहा है, तो उसके प्रभाव को हम 5, 7 या 2, 3, 1 पर भी ला सकते हैं उपाय के माध्यम से, और शुभ योगों को हम उपाय के माध्यम से 100 ले जा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले बीज मंत्र सबसे प्रभावी सशक्त माध्यम होता है ग्रहों में शुभता लाने का, जिसके लिए सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। और शुक्र के लिए ओम सुन शुक्राय नमः